हेलो गाइस, अभी जागा था जैसे कि प्लान कर रहा था कहीं घूमने जाने का, बट यहाँ एक हो गया है सीन। शादी के चलते जो होम लोन की ईएमआई थी वो मैंने गलती से ट्रांसफ़र कर दी थी मेरे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड में जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा और ब्लॉक कर चुका था मैं। और वो क्रेडिट कार्ड शायद मैंने फेंक दिया है, मगर उसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट रेज़ करी थी कि मेरा जो पैसा गलत ट्रांसफ़र हुआ है वो मेरे पास वापस आ जाए। बट बैंक की तरफ से अभी कोई मूवमेंट नहीं है, और जो मेरा सेविंग्स बैंक है जिससे कि पैसा हुआ था डेबिट, वो लोग कह रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उससे कुछ भी अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, ना ही वो लोग कोई जो है इसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरे सेविंग बैंक वालों को। तो मैं अभी वो फ़िलहाल कार्ड ढूंढने में लगा हूँ कि मुझे वो कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, अगर मैंने कहीं घर में रखा है, तो मैं आगे उससे जो है कुछ प्रोसेस करके जो है उस पैसे के लिए कर सकूँ ट्राई। बिकॉज़ जो होम लोन वाला बैंक है वो मुझे कर रहा है कॉल, और वो चाह रहे हैं कि मैं होम लोन का जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मेरा मिस हुआ है उसे कर दूँ जो है पे, ताकि मेरे सिबिल पे कोई इशू ना आए। और वो चीज़ मैं भी चाहता हूँ, बट अब उस फंड्स के लिए मैं लगा हुआ हूँ यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहा हूँ। देखते हैं वो क्रेडिट कार्ड मुझे मिलता है या नहीं। अगर वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश कर लूँगा कुछ करने की, शायद ऑनलाइन ही अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो जाए, बिकॉज उसका जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ है वो भी मुझे ही आया है। और वो स्टेटमेंट में माइनस में आ रही है वो फिगर जो 26,000 मैंने ट्रांसफ़र की थी। सो उसी की अब लड़ाई है कि वो 26,000 को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। देखते हैं, अगर ये हो गया तो शाम को घूमने जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होता है। और जल्द ही वो जो है होम लोन वाले हैं वो भी अभी कॉल करने वाले हैं। मैंने उनसे 1 घंटे का टाइम दिया था कि 1 घंटे तक मुझे आप कॉल करें। सो कोशिश जारी है, देखते हैं मिलता है मुझे अगर वो क्रेडिट कार्ड, और आगे क्या कहानी बनती है तो देता हूँ इस पे अपडेट। तो आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जा रहा है मेरा ये दिन, देखते हैं क्या मैं ढूंढ पाता हूँ को या नहीं। अब शुरू हुआ था यहाँ पर अपने आप में एक लड़ाई, जो कि ढूंढना था मुझे अपने क्रेडिट कार्ड को। मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, शादी के बाद से मौका ही नहीं लगा। और यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारे बॉक्सेस हैं और बहुत सारा सामान था जो यहाँ भरा हुआ था, बट लगा था उसे ढूंढने में। और काफ़ी जो है टाइम के बाद मुझे एक उम्मीद की किरण मिली थी, तो देखते हैं वो क्या है। सो दोस्तों, मिल तो गया है क्रेडिट कार्ड, बट ये ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है। मतलब जो इसका टाइम विंडो होता है ये मई 20 तक था, बट आई हैव टू चेक कि अगर इस पर कुछ मूवमेंट हो पाती है। बिकॉज अगर ये मूवमेंट हो जाती है तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल श्योर था कि कार्ड वगैरह मैं कहीं फेंक नहीं सकता, मैं इन सब चीज़ों को संभाल कर रखता हूँ। सो मुझे मिल गया है ये कार्ड, आई गेस यहाँ से कुछ मूवमेंट हो सके। आई ट्राई एंड कॉन्टैक्ट दैट बैंक, देखते हैं क्या मूवमेंट होती है, मैं आपको बताता हूँ जल्दी इसके बारे में। थैंक। सो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिली है मुझे अभी। मेरी बात हो गई है एच से, और एच का जो रॉन्ग ट्रांसफ़र हुआ था मेरा उनके अकाउंट में, सो वो जो अमाउंट है वो मुझे वो लोग रिफ़ंड कर रहे हैं। और रिफ़ंड का जो मोड होगा वो होगा डिमांड ड्राफ्ट। तो वो अगले 5 to 6 वर्किंग डेज में मेरे पास वो डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा। और चलिए, जो टेंशन थी वो भी फ़िलहाल के लिए निकल गई है, तो अब हो जाते हैं रेडी, बिकॉज़ जाना है मार्केट। तो दिखाता हूँ आप। यहाँ बारी थी मुझे जल्दी से तैयार हो जाने की, क्योंकि निकलना था मार्केट के लिए और काम आज ज़्यादा था, टाइम थोड़ा कम, तो इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार हुए। सबसे पहले डाले कपड़े, और उसके बाद मैंने अपने बालों को कर लिया था थोड़ा सा सेट, बिकॉज़ ऑलरेडी लेट हो चुका था और ज़्यादा देरी कर नहीं सकते थे। तो जल्दी से जल्दी तैयार होने की कोशिश करते हुए देखते हैं कितने सफल होते हैं या नहीं। और आपको दिखेगा आज मेरा हेयर स्टाइल ये कैसा बना, क्योंकि बाल थे बिल्कुल ही एकदम ड्राइड। सो यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल जो हो चुका है वो है रेडी। और आज ये थोड़ा सा जो है अनइवन सा है, बिकॉज़ मैंने नहाने के बाद इंस्टेंटली इसको स्टाइल नहीं किया, बिकॉज़ जो बैंक एग्जीक्यूटिव था वो घर आ रहा था। सो मैं इंस्टेंटली नहीं कर पाया, तो ये थोड़े ड्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने इसे किया है। अदरवाइज़ जो स्पेसिफिक स्टाइल मैं कैरी करता हूँ वो ये बन जाता है। तो ये क्लोज है, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं है। बट अभी हमारे पास है टाइम कम और हमें जाना है बाहर। सो जिस तरह से भी ये दिख रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अभी निकलते हैं यहाँ से। और आज मैंने जो कपड़े कैरी कर रहा हूँ वो है वाइट स्वेटर मैंने डाला है नॉर्मल। एक जो है वी नेक स्वेटर है, जो कि मैं जनरली जो है सर्दियों में डालता हूँ। बहुत पुराना ये मेरा स्वेटर है, अराउंड 10 एक साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट आई लाइक इट। और ये जिस तरह से मेरे ऊपर फिट आता है ना, आई लाइक द वे इट फिट्स मी। और इसके साथ मैंने एक ब्लू जीन्स डाली है जो अभी हमने ली थी कुछ टाइम पहले ही। सो मैं आपको एक दिखाया था। और इसके साथ मैं एक जो है ये जैकेट कैरी कर रहा हूँ, जो कि सॉर्ट ऑफ ब्राउन कलर की है।
सो ये मेरा आज का लुक है। साथ डाले हैं मैंने ऑलिव ग्रीन कलर के जो है लॉन्ग बूट्स, जो आर्मी में लोग डालते हैं। तो आई लाइक वेयरिंग बूट्स। सो मैं आपको एक अपना ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कि विद जैकेट है विदाउट जैकेट कैसा है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। सो ये विदाउट जैकेट अगर मैं जाऊंगा, बिकॉज जनरली मैं गाड़ी में ही जैकेट रख दूंगा, और मैं इसी तरह से अभी जो है इन कपड़ों को पहनूंगा। थोड़ा धूप निकली हुई है बाहर, और जैसे ही ठंड होगी मैं डाल लूंगा अपनी जैकेट भी, तो मैं जैकेट के साथ भी आपको वो लुक दिखा देता हूँ। इस तरह से जैकेट के साथ ये जाएगा, और ये मेरे लिए आज का कैजुअल जो है लुक वो है पूरा करेगा मेरा। यहाँ हम निकल चुके थे अपने घर से और जा रहे थे हम किराड़ी, जो कि दिल्ली में ही एक मार्केट है, फर्नीचर मार्केट। काफ़ी पुरानी है, मेरे पापा जी बताते हैं बहुत टाइम पहले से वहाँ से पापा कुछ सामान ले चुके हैं। सो किराड़ी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है वहाँ मार्केट में। जब हम वहाँ मार्केट डायरेक्टली पहुँचे तो पहला दुकानदार मुझे ले गया जहाँ पर उनका वर्कशॉप था। तो यहाँ पे बहुत सारे बेड्स बन रहे थे, हमें लेने थे बेड्स। सो बहुत सारे बेड्स यहाँ बन रहे थे जो मैं देखने आया, और किस तरह से प्रोसेस थी क्या था, बहुत तरह तरह के डिज़ाइन थे। और सबसे अच्छी बात थी यहाँ पर जो है बेड्स और सोफ़ास का बहुत जो है बड़ा ही काम था। और उसके बाद हमने उनके कुछ शोरूम्स में भी, या फिर जो कह सकते हैं जहाँ उन्होंने डिस्प्लेस के लिए रखे थे, वहाँ भी गए और बेड्स जो है देखना शुरू किया। और काफ़ी दुकान घूमने के बाद हमें जो है जाकर के कहीं पे पसंद आया था वो बेड, जिसे हमने किया था फाइनल। सो वो बेड भी आपके साथ अभी जल्दी शेयर करेंगे। उससे पहले ये देखिए बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, सब चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट्स में हैं, और वैरायटी काफ़ी थी। तो मैंने यहाँ पर कुछ कैप्चर करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। सो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके बाद, जिससे आप लोग भी जो है डिसाइड कर पाएँ कि आप लोग इधर आना कभी चाहेंगे या नहीं। सो चलिए देख लेते हैं कैसा रहा सब कुछ। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं किराड़ी की फ़र्नीचर मार्केट में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम है फ़र्नीचर का, और यहाँ अभी हम देख रहे हैं बेड्स। सो ये एक अच्छी बड़ी दुकान है जहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं, सोफ़ाज़ अवेलेबल हैं। सो जैसा बेड हमें चाहिए वो भैया पता कर रहा है कि वो उसके पास अवेलेबल है या नहीं। सो मीनवाइल देखें इनकी दुकान में क्या क्या सामान है यहाँ। सो ये सारे बेड्स हैं जो कि सिंगल बेड्स हैं। डबल बेड्स के स्टाइल्स इधर भी दिख सकते हैं आपको। ये देखो ये डबल बेड्स, और ये बहुत पुरानी मार्केट है। पापा कितनी पुरानी मार्केट है किराड़ी की? ये तो 20 साल काफ़ी साल पुरानी मार्केट है। पापा कह रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे तब भी यहाँ से सामान ले जा चुके हैं। सो बहुत टाइम बाद हम आए हैं इस तरफ। तो इस मार्केट में जितना अवेलेबल हो पाएगा मैं उतने वीडियोस आप लोगों के लिए शूट कर लूँगा, और दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से है ये मार्केट सारी। सो यहाँ पर एक चीज़ और है कि सभी तरह की रेंज अवेलेबल है, महंगे सामान भी अवेलेबल है। अगर किसी का कोई बजट इश्यूज़ है तो वो भी है। और इनफैक्ट यहाँ पे आपको बेड्स तो मिलते हैं, सोफ़ास तो मिलते हैं, साथ ही मैट्रेस वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैट्रेस बिक रहे हैं, अगर आप देखें तो इधर कबर्ड्स हैं। सो मोर और लेस आपको फर्नीचर की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी केटर कर रही है मार्केट। अंदर जो पुराने ओल्ड स्टाइल बक्से होते हैं वो भी मैं आपको दिखाया था, यहाँ है देखो वो एंड में। अगर आप देख सकें तो वहाँ बक्से भी दिख रहे हैं आपको, जो सिल्वर के ट्रंक्स होते थे जो हम लोगों के मम्मी यूज़ करती थी जब हम लोग छोटे होते थे। तो वो देखो वो रहे वो सारे ट्रंक्स। सो ये सब आप जो है यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे जो है शॉप्स हैं यहाँ, और लोगों के बड़े बड़े गोडाउन्स भी हैं जहाँ पर उन्होंने अपना सारा जो माल है वो स्टोर कर रखा है। तो सो एक बार तो बनता है अगर आपकी फ़र्नीचर नीड्स हैं तो, जैसे कि मतलब जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं बहुत ज़्यादा जाते हैं जो है तिलक नगर या फ़तेह नगर। इनफैक्ट जो फर्नीचर मार्केट है वो तो फ़तेह नगर के अलावा ये भी एक नई मार्केट है। मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे सब कुछ है। अगर मैं इस तरफ आया तो यहाँ पे इनके पास ड्रेसिंग्स भी हैं। सो ये ड्रेसिंग टेबल्स हैं यहाँ पर इनके पास अवेलेबल अलग अलग तरह के। और जो मैं ट्रंक्स की बात कर रहा था वो ट्रंक्स यहाँ है। और साथ ही यहाँ पर आपके बेडरूम रिक्वायरमेंट्स के लिए भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बेडिंग है। साथ में यहाँ पे आपके जो है अलमीराज कबर्ड्स वगैरह है। सो बहुत बहुत कुछ है, काफ़ी बड़ी सी जगह है ये। और ऑल इन ऑल ये मार्केट सिर्फ फर्नीचर की है। तो चलिए देखते हैं हम और कितना कैप्चर कर पाते हैं। सो फाइनली बेड हो चुका है जो है सिलेक्ट। तो ये बेड निकाल रहे हैं यहाँ पर। सो भैया यहाँ पर बेड निकाल रहे हैं। ये बेड हम लेकर जाएंगे घर, और अभी हो जाएगी लोडिंग शुरू, और आई थिंक 1 घंटे तक पहुँच जाएगा, क्योंकि हम अपने घर से हैं थोड़ी दूर, और रिक्शे को लगभग 1 घंटा लगेगा, और उतनी ही देर में हम भी पहुँच जाएंगे घर और ले लेंगे इसकी रिसीविंग। सो
सो मैं आपको जैसे ही ये बेड आता है बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो अभी पिछली दुकान दिखाई थी उसके जस्ट थोड़ी सी आगे ये दुकान है, और यहाँ पे भी आपकी ज़रूरत का सब सामान मिल जाएगा। किराड़ी पर है, तो भैया अगर किसी को आना होगा तो कैसे आएगा यहाँ पर, कोई अगर कोई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या कुछ हो? नागलोई। सो नांगलोई का मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नियरेस्ट है, वहाँ से आप आ सकते हैं। किराड़ी फर्नीचर मार्केट कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ भी आप देखिए बहुत सा सामान अवेलेबल है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और जो है रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। और अच्छा, आपकी दुकान का नाम क्या है? आर्मी फर्नीचर। आर्मी फर्नीचर है इनकी। आरबी। आरबी, हाँ। ओके। आरबी फर्नीचर्स है इनकी दुकान का नाम। आप आ सकते हैं, भैया को देख लीजिए, ये भैया आपको यहाँ मिलेंगे। आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इनको आकर के मिल सकते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ देख सकते हैं। तो हम करवा लेते हैं बेड को पैक और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। यहाँ अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अभी फ़िलहाल यहाँ मिलते हैं आपको सोफ़ा सेट, बेड्स, ड्रेसिंग टेबल्स, अलमीराज, और अगर आपको चाहिए जो है डाइनिंग टेबल्स या इन आइटम्स के अलावा कोई और आइटम्स, तो अभी फ़िलहाल वो इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ हमारा जो बेड है वो हो रहा है पैक, यानी कि वो जा रहा है रिक्शे पर, जो कि होगा डिलीवर। तो वहाँ पर वो हो रहा है लोड। तो जैसे ही यहाँ हो जाता है लोड और ये निकल लेंगे हमारे घर के लिए, और लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा इन्हें, दूर है थोड़ा, और इतने ही समय में हम भी पहुँच जाएंगे घर। और तो ये डाइनिंग टेबल तो नहीं, मगर बेड, अलमीरा, सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग टेबल और जो और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं ईज़िली आकर के। और अगर आपको चाहिए डाइनिंग टेबल तो वो ये बनाते हैं मेड टू ऑर्डर, तो वो भी आपको यहाँ मिल सकता है। तो चलिए हम पूरा करते हैं अभी इस काम को, और आपसे मिलते हैं शाम को। और ये हमारा बेड का जो है साइड है पीछे, जो कि होगा अभी लोड। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है क्विल्टेड बेड है, और अभी तो मैं फ़िलहाल आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है लोड होने के लिए निकलेगा, तो मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ, और बाकी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी ही। हो गई बेड की शॉपिंग पूरी। बेड लेना था तुल और शेफाली के लिए, तो बेड ले चुके हैं, आ गए हैं घर। और अब कुछ देर में है लॉगिन का टाइम, और लॉगिन करने से पहले चाहिए कुछ कैलोरीज, कुछ एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम खा रहे हैं आज समोसे। जब से जिम छूटा है तब से तो ये जो है जंक बहुत ज़्यादा हो गया, बट होपफुली जल्दी ये जो लॉकडाउन है ये हटता है, और फिर से जिम शुरू होता है, और फिर से हेल्दी डाइट शुरू होती है। कभी कभी खा लेते हैं चाय के साथ समोसे भी, तो हम इंजॉय करते हैं चाय के साथ समोसे। और कुछ देर में आपके साथ जो है ये वीडियो होगा ऑनलाइन। और अगर आपको ये वीडियो आए पसंद तो दीजिएगा हमें थम्स अप, और फर्स्ट टाइम विजिटर है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और आज हम बात कर लेते हैं अपने फ़न फैक्ट की। तो आज का फ़न फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी मोटोरोला। और मोटोरोला का जो मोबाइल फ़ोन था वो उस टाइम था पूरे 1 kg का। हाँ जी, पूरे 1 किलो का मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। और उस मोबाइल फ़ोन को जब आप जेब में रख कर चलते थे तो आपको लगता था जैसे आपने रखी है जेब में पूरी एक ईंट। और उस 1 किलो के मोबाइल फ़ोन से आप बात कर सकते थे मात्र 30 मिनट्स के लिए। और उससे 30 मिनट्स बात करने के लिए आपको उसको चार्ज करना होता था पूरे 10 घंटे। 10 घंटे की चार्जिंग के बाद जो बैटरी बैकअप होता था वो मात्र 30 मिनट का होता था उस 1 किलो के मोबाइल फ़ोन पर। तो ये था आज का फ़न फैक्ट। आपको ये फ़न फैक्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें।